वेलकम टू स्टडी और टारगेट के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये पिछले 10 वर्षों में बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार पूछे गए प्रश्न है ये सारे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लगाते चलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो देखिए, केवल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी अनुच्छेद 15, 16 और 19 में प्रदत्त जो मूलभूत अधिकार दिया गया है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथन पर विचार करें। देखिए, इसमें आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है। गलत कथन आपको इसमें बताना है। तो देखिए, पहला दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो देखिए, गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है, गलत है ये। दूसरा दिया गया है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी गलत है। तीसरा दिया गया है, राज्यसभा अस्थाई सदन है। करेक्ट है, अस्थाई सदन है, लेकिन इनके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, 1/4 नहीं होते हैं बल्कि 1/3 जो सदस्य हैं ये प्रति दूसरे वर्ष जो है निर्मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1/3 होना चाहिए था, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही कथन जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो अधिकतम ये रोक सकती है 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तब जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा। ठीक है, तो ऑप्शन केवल एक यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, उपरोक्त कथन में सही यहाँ पर चुनना था। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 माह के भीतर होना चाहिए। छठा क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो लोकसभा के विरुद्ध केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये लाया गया था 1963 में। याद रखना, 1963। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 37 में किया गया है। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चेलैया समिति, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1991 में जो है चेलैया समिति का गठन किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूरी क्रांति का जो संबंध है कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो देखिए, इसको जाना जाता है हॉट मनी के रूप में। ठीक है, हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी एफआरपी अनुमोदित करता है। तो ये अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ठीक है, ये हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो देखिए, पहला दिया गया है सरकारी पदों का त्याग, ये शामिल है। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी शामिल है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी सही है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी,
असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ये शामिल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी। गांधी जी के जीवन काल में घटे निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा इसमें कालक्रम जो है वो सही नहीं है? पहला दिया गया है, देखते हैं, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी सन 1922 को, ये करेक्ट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, ये भी करेक्ट है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, ये भी हुआ था, करेक्ट है, सही टाइम। भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, ये 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त सन 1942 याद रखना है आपको, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया था, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 के 17 के द्वारा किया, नियम 17 के द्वारा, ठीक है, 1829 के नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पल्लव जो था इसमें शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शव जो है उत्तर दिशा में इसका सिर मिला है, दफनाने के अवशेष, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म का जो है 2 संप्रदायों में जो है ये विभाजन हो गया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो कैवल्य की जो प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका याद रखना है, बार बार पूछा जाता है ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मखल्ली पुत्र जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसको बोला जाता है? शाहजहां को बोला जाता है, शाहजहां, सी हो जाएगा। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आचरण अधिकारी, ठीक है। दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित है? दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग से, सैन्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये देखिए दोनों जो थे ये अकबर के शासन के दरबारी चित्रकार थे, अकबर के शासक के, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन गलत है। तो देखिए पहला देखते हैं, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। कुंडलकुलम की बात करें, कुंडलकुलम कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना है। काकरापारा की बात करें गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, तो याद रखना है आपको। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन का गुण है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, तो देखिए ये गलत है, अच्छे ईंधन का ये गुण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगा सकते हैं आप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर एक तरफ विटामिन दिया गया और दूसरी तरफ उसकी कमी से होने वाला रोग दिया गया, ठीक है।
तो विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, बाल झड़ता है, बाल झड़ना। ठीक है। विटामिन B12 की बात करें तो प्राणसी आरक्तता होना। ठीक है। विटामिन E बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन K की बात करें रक्त थक्का नहीं बनना। ठीक है। तो ये मिलान आप लगा सकते हैं, इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य की दूरी गैलेक्टिक इकाई से ज्ञात की जाती है। गैलेक्टिक इकाई सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, कौन सा रोग है, वरांधता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। हीमोग्लोबिन, तो देखिए ये ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुप्त ऊष्मा हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस अम्ल जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है, जीव द्रव्य। ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है तो मछली का तेल ये है, पालक, आम, तीनों यहाँ पर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। ठीक है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध ओम। विद्युत धारा किससे मापा जाता है, किस में मापा जाता है, तो देखिए विद्युत धारा जो मापा जाता है एम्पियर में। ठीक है। बल जो है न्यूटन में पावर, बल जो है वाट हो जाएगा, बल वाट। ठीक है, गलत हो गया यहाँ पर, बल वाट में लगाएंगे। पावर जो है न्यूटन होगा, पावर न्यूटन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी आप लगा सकते हैं 37 का बी। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला तत्व, तो देखिए ये है लिथियम। लिथियम जो है सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही इसमें से कौन सा है, तो देखिए पहला दिया गया है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है तय करता है किसी तत्व का रासायनिक गुण। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मध्य स्थित है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो कर्क रेखा जो आप सभी को पता ही होगा मध्य प्रदेश से बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक पाई जाती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, अब इसमें आपको बताना है 4 सुमेलित 1 सुमेलित नहीं है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, करेक्ट है, सुमेलित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, रोहिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, याद रखना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बांदीपुर की बात करें कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, शीत महासागरीय जलधारा अग्लुवास नहीं है। ठीक है। बेंगुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर ये शीत महासागरीय जलधारा है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर, तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो जाना जाता है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है।
तकला मकान मरुस्थल चीन में। थार रेगिस्तान, ये शायद रेगिस्तान है, चीन में है। थार जो है भारत में है। अटकामा मरुस्थल चिली में है। गिब्सन जो रेगिस्तान है ये सुमेलित नहीं है, ये अफ्रीका में नहीं है। ये कहाँ पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी तीनों सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये जो है प्रतिरोधात्मक या घर्षण बेरोजगारी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें आपको बताना नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो ये करेक्ट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। यहाँ पर ये दोनों, एक और दो, दोनों यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जीके जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।